आज की तिथि है 7 जनवरी 1967। प्रातः क्लास। रिकॉर्ड चला है इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चलो। क्यों ये गीत क्यों बजाया? इसलिए बजाया कि पाप की दुनिया में रहेंगे तो पापियों का संग लगेगा। संग लगेगा तो रंग लगेगा, क्योंकि आत्माओं को ही संग का रंग लगता है। एक परम पिता परमात्मा ऐसा है जो इस दुनिया में आता है फिर भी उसको संग का रंग नहीं लगता है। और जो भी मनुष्य आत्माएं हैं, चाहे कोई धर्म पिताएं ही क्यों न हो, इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट ही क्यों न हो, रामकृष्ण की आत्माएं ही क्यों न हो, उनको संग का रंग जरूर लगता है। तो कलयुग की दुनिया तो पाप की दुनिया है। पाप की दुनिया में पापों से छूटना चाहते हैं तो भी नहीं छूट सकते। तो गीत बनवाया है बाप ने, अर्थ भी बताए गए हैं कि बच्चे अब थक चुके हैं, इस पाप की दुनिया से दूर जाना चाहते हैं। दूर कहाँ? पाप की कलयुगी दुनिया से दूर कौन सा देश है? कलयुग से दूर है द्वापर, और द्वापर से भी दूर है त्रेता, त्रेता से भी दूर है सतयुग, और सतयुग में भी आत्माएं आती हैं बहुत दूर देश से, जिसे कहते हैं शांति धाम। तो शांति धाम जाना पड़े पहले। क्यों? उल्टी सीढ़ी चढ़ कर के सुखधाम क्यों नहीं जा सकते? सतयुग में क्यों नहीं जा सकते? इसलिए नहीं जा सकते कि आत्मा पहले अपने स्वरूप को पकड़े। आत्मा है ही शांत स्वरूप। इस पाप की दुनिया में देह अभिमानियों के संग के रंग में आते आते देह अभिमानी बन पड़ी, माने आत्मा अपन को देह समझने लग पड़ी। 5 तत्वों के संघात से बने हुए शरीर में आत्मा अपने को देह अभिमानी जड़त्वमयी मानने लगी। बुद्धि ऐसी जड़ हो गई है कि जो भी काम करते हैं वो उल्टा हो जाता है। समझते हम बड़े बुद्धिमान हैं। आज की दुनिया के तबक्के में वैज्ञानिक बड़े बुद्धिमान माने जाते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों की बड़े से बड़ी उपलब्धि जो एटॉमिक एनर्जी है, वो दुनिया का संहार करने के निमित्त बन गई। ऐसी चीज तैयार कर ली कि जिस दुनिया में खुद बैठे हुए हैं वही दुनिया संहार करना चाहते हैं। तो अभी बाप कहते हैं कि बच्चे इस दुनिया से बुद्धियों को हटाओ। हटाने के लिए पहले अपने को आत्मा समझो। मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं, परम धाम की रहने वाली। जब तक आत्मा शांत स्वरूप नहीं बनेगी तब तक सुख नहीं मिल सकता। जैसे कोई को बुखार आ जाए तो पहले वो रसगुल्ला खाना चाहेगा, रसगुल्ला का सुख लेगा, या पहले बुखार उतारना चाहेगा? पहले बुखार उतारना चाहेगा। पहले दुख से दूर हो जाए। आत्मा जब तामसी बनती है, देहाभिमानी बनती है, तो बहुत दुख फील करती है।
और जब आत्मा आत्माभिमानी बनती है तो दुख से छुटकारा मिल जाता है। दुख से छुटकारा मिलना माना मुक्ति मिलना। काहे से मुक्ति? दुख से मुक्ति। तो शांति आ जाती है। तो पहले क्या चाहिए? आदमी दुखी होता है तो दुख से छुटकारा चाहिए, उसे कहते हैं शांति। फिर उसके बाद आत्मा सुख भी चाहती है कि शांति से भी और ऊंची चीज है कि जीवन में भी रहे और जीवन रहते हुए हमको दुख न पैदा हो, अशांति न पैदा हो, लेकिन सुख मिले, शरीर भी रहे और सुख भी मिले। तो कैसे हो सकता है? जब आत्मा की आसक्ति शरीर में न हो, देह और देह के पदार्थों में आसक्ति न हो, देह के संबंधियों में आसक्ति न हो। तो भगवान बाप ऐसी दुनिया आकर के रचते हैं जिसे स्वर्ग कहा जाता है। क्या नाम दिया? स्वर्ग माने आत्मा, ग माना गया। कहां गया? ऐसी आत्मिक स्थिति में गया। स्व माने आत्मा, ग माने गया। कहां गया? ऐसी आत्मिक स्थिति में गया जहां देह का कोई संबंध खींचता नहीं है, वहां देह का व्यभिचार ही नहीं होता। राधा की दृष्टि कृष्ण में डूबती है, कृष्ण की दृष्टि राधा में डूबती है, और किसी में दृष्टि डूबती ही नहीं, तो व्यभिचार का सवाल ही नहीं। तो अशांति वहां नहीं होती। अशांति होती है वैश्यालय में, और शांति होती है शिव के रचे हुए शिवालय में। शांति पवित्रता से आती है। गाया भी जाता है, वेयर इज प्योरिटी देयर इज पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। पवित्रता सुख और शांति की जननी है। तो आत्मा पहले अपने पवित्र स्वरूप में टिके कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूं। ज्योति बिंदु बाप का बच्चा हूं। जैसे बाप हाथी होता है तो बच्चा भी हाथी की तरह होता है। बाप सांप होता है तो बच्चा भी सांप की तरह लंबा होता है। बाप चींटी मिसल होता है, कीटाणु मिसल होता है, तो बच्चा भी कीटाणु मिसल होता है। तो बाप है ज्योति बिंदु। वो ज्योति बिंदु का बड़ा आकार भारतीय परंपरा में मंदिरों में शिवलिंग बनाया जाता है पूजा करने की सुविधा के लिए। वो शिवलिंग ही परमात्मा का स्वरूप है, परम पिता का स्वरूप है। किसका पिता? सब आत्माओं का पिता। जो भी आत्माएं हैं, बिंदु 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 शरीर धारण करने वाली आत्माएं, उन सब का बाप। सिर्फ मनुष्य आत्माओं का ही बाप नहीं है। कीड़े मकोड़े पशु पक्षी जो भी आत्माएं हैं, जो इस संसार में पाप की दुनिया में दुखी हो चुकी है। ऐसे नहीं कि पाप की दुनिया में मनुष्य ही दुखी होता है। हाँ, मनुष्य पहले दुखी होता है तो दूसरे प्राणी भी दुखी होते हैं। मनुष्य जब सुखी होता है तो दूसरे प्राणी भी सुखी होते हैं। मनुष्य के ऊपर सारा मदार है। क्यों? क्योंकि मनुष्य की आत्मा रूपी बीज ऐसा बीज है जो मनन चिंतन मंथन कर सकता है। मननात् मनुष्य है। मनन करने से मनुष्य कहा जाता है। और वो बनता कैसे है? मनु की औलाद बना तो मनुष्य बना। मनु माना ब्रह्मा।